सबको लगता था कि बिली का बस एक काल्पनिक दोस्त है, लेकिन फिर उसने जो डरावनी तस्वीरें बनानी शुरू की, उससे सब कुछ बदल गया। यह कहानी है पेंसिल्वेनिया के एक गांव की, सन 1989 की पतझड़ की। बिली का चौथा जन्मदिन अभी अभी बीता था। हर रात आधी रात को वह खिलखिलाकर उठ जाता, धीरे से कहता, तभी खेलने आया है। उसके माता पिता को लगा कि यह बस बच्चे की कल्पना है, लेकिन एक सुबह खिड़की के बाहर उन्होंने कुछ पैरों के निशान देखे। बिली के नहीं, बल्कि बड़े वयस्क कदमों के निशान, जो सीधे जंगल से उसकी खिड़की तक आए थे। गांव की आखिरी गली कॉर्नफील्ड के अंत में खड़ा था एक सड़ा गला पुराना मकान। वह था ओल्ड मैन रिटर का। मोहल्ले के बच्चे उसे ग्रैंडपा टबी कहते थे, क्योंकि वह हमेशा बरामदे से हाथ हिलाता था, उसकी घिसी हुई पर्पल स्वेटर में। लेकिन उसी सर्दी वह अचानक दिखना बंद हो गया। लोगों ने सोचा शायद वह कहीं और चला गया। फिर आया 31 अक्टूबर 1989, हैलोवीन की रात। बिली गायब हो गया। उसकी टॉफी की बाल्टी मिली रिटर की जमीन की हेड पर, आधी भरी हुई थी घर पर बने बिस्किट से, जो बच्चों के टीवी किरदारों के आकार के थे। जब पुलिस ने रिटर का बेसमेंट खोला तो जो देखा, उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक सड़ा हुआ पर्पल मास्क, खिलौना सिर जैसा, बच्चों को लिखे गए दर्जनों टबी लेटर्स और VHS टेप्स, जिनमें बच्चों के शो रुके हुए थे, डरावनी क्लोजअप तस्वीरों पर, और फ्रीजर के अंदर एक जिंदा आकार का पुतला, बिली जैसे ही बाल और चेहरे पर सिला हुआ हल्की मुस्कान। लेकिन रिटर कभी नहीं मिला। 6 महीने बाद बिली का परिवार देश के दूसरे कोने में बस गया। सोचा शायद अब सब भूल जाएंगे, लेकिन एक रात जब बक्से खोलकर सामान रख रहे थे, बिली की माँ की चीख गूंजी। बिली के नए कमरे के बीचों बीच रखा था एक पर्पल टेडी खिलौना। उसके रोए चिपचिपे थे, उसकी मुस्कान सिली हुई नहीं थी, और उसके पेट के भीतर से आ रही थी एक टूटी फूटी मासूम हंसी।